झारखंडी आदिवासी बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता किया गया, जिसमें कुर्मी समाज के द्वारा जो रेल टेका कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उसके विरोध में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। हमारे साथ सूरज टोप्पो जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। सूरज जी, क्या लगता है, आप लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, आज जिस प्रकार से प्रेस वार्ता समस्त संगठन के अगुवागण के द्वारा किया जा रहा है, आदिवासी बचाओ संघर्ष समिति छात्रों के द्वारा, देखिए बहुत लंबे समय से कुर्मी समाज का प्रयास है। विभिन्न सालों में इसी तरह से कार्यक्रम करते हैं और इस राज्य को एक संदेश देने का काम करते हैं। वो लोग को मालूम है कि झारखंड में कुर्मी समाज आदिवासी कभी था, न है, न रहेगा। उसके खिलाफ में देखिएगा 20 तारीख को ट्रेन डहर छेको कार्यक्रम के माध्यम से संदेश देने का काम किया। उसके खिलाफ में समस्त झारखंड के आदिवासी अगुवा संगठन हम लोग खुल के विरोध किए हैं कि कुर्मी समाज कहीं से आदिवासी नहीं है। क्यों? हम लोग उनका तथ्य ये है कि कुर्मी समाज को सूची से हटाया गया। अरे भाई मेरे, उस समय जब सूची से हटाया जा रहा था, आप ही से हम पूछना चाहते हैं, सूची से हटाया जा रहा था तो आपका नेता, आला कमान, बुद्धिजीवी, अगुवा कहाँ थे? क्यों नहीं सड़क में उतरे? क्यों नहीं विरोध किए? करना चाहिए, आपको बताना चाहिए केंद्र सरकार को कि हम एसटी हैं, आप हमें हमारे बिना जानकारी को सूची से क्यों हटा रहे हैं? हम तो प्योर आदिवासी हैं। तो उसमें आप विरोध नहीं किए हैं। उसमें तो कह रहे थे चीख चीख के कि हम शिवाजी महाराज का वंशज हैं और उसका लाभ लेने के लिए आप लोग उसमें बड़ा जाति कहलाते थे और आदिवासी को कोल कुकुर कहते थे, छोटा जाति के लोग। तो आज ऐसा कहा आपको जरूरत पड़ गया कि आदिवासी की सूची में शामिल होने के लिए एकदम तत्परता के साथ रेल रोको, डहर छेको झारखंड में कर रहे हैं। झारखंडी में क्यों? कुर्मी तो पूरे देश में होगा। पूरे देश में क्यों नहीं विरोध हो रहा है? हमारे तो आदिवासी पूरे देश में विरोध कर रहे अपने हक अधिकार के लिए, अपने आरक्षण को सुरक्षित करने के लिए, अपनी संस्कृति परंपरा को सुरक्षित करने के लिए पूरे आदिवासी एकजुट है। हम लोग पूरे देश भर में आवाज़ उठ रहा है। और आपको बता देना चाहते हैं कि जब झारखंड प्रदेश इस राज्य का निर्माण और अलग हुआ था तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। उनके कैबिनेट में मंत्री डिप्टी सीएम कौन थे? सुदेश महतो थे। उस भाजपा के सांसद रामटहल चौधरी थे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि बूटी मोड़ चौक में शिवाजी महाराज का प्रतिमा किसने लगाया? यही कुर्मी समाज के नेता लगाया, सुदेश महतो लगाया, रामटहल चौधरी लगाया और उसका उद्घाटन बहुत बेहद रूप से पूरे कुर्मी समाज के लोग किए थे। उसमें चीख के बोले थे शिवाजी महाराज की जय, हम लोग शिवाजी का वंशज हैं। तो जब शिवाजी का वंशज है तो दोहरा नीति क्यों? आज ऐसा कौन सा जरूरत पड़ गया कि शिवाजी का भी मान सम्मान को आप बेचने का काम कर रहे हैं और आप आदिवासी बनने के लिए तत्परता दिखा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आदिवासी के आरक्षण, उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा, उसका जल जगल जमीन, उसका वेशभूषा को अपनाकर झारखंड में स्थापित होना चाहते हैं और आदिवासी का 28 सीट में आप जमीन तलाश रहे हैं कि किसी तरह हम आदिवासी का सूची में घुसे और विधायक मंत्री बने और झारखंड का बागडोर संभालने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आदिवासी इसको नकार दिया है और झारखंड में जो सपना देख रहे हैं कि कुर्मी समाज का सरकार बनेगा, हम लोग मजबूती से झारखंड को रखेंगे और झारखंड को संचालित करेंगे, तो ये मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। क्योंकि झारखंड जब भी किसी की भी सरकार बनेगा झारखंड में तो मुख्यमंत्री आदिवासी ही चेहरा होगा। तो वो लोग चाहते हैं कि किसी तरह झारखंड में मुख्यमंत्री कुर्मी हो, उसी के लिए ये लोग चाह रहे हैं कि आदिवासी के सूची में शामिल हो। मगर आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से उन लोग का मंसूबा है, विभिन्न समय में आवाज़ को बुलंद करते हैं। हम तो पूछना चाहते हैं कि आप वाकई में आदिवासी हैं तो पूरे तथ्य के साथ सभी जात धर्म के लिए न्यायालय है, सरकार है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, केंद्र सरकार है। आप अपने पूरे तथ्य के साथ न्यायालय में क्यों नहीं जाते हैं अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए? अच्छा बात है, हर समाज को अधिकार है, संविधान में हक अधिकार मिला अपने बातों को रखने के लिए, मजबूती के लिए। तो आप क्यों नहीं जा रहे? और भाई जाइए ना, हम लोग कहाँ विरोध कर रहे हैं, जाइए। वहाँ से जो जजमेंट आएगा उसको हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। तो दोहरा नीति इसलिए है कि सब ये लोग जाएंगे नहीं न्यायालय,
केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखेंगे नहीं, राष्ट्रपति को लिखिए, आप बताइए कि मेरे साथ गलत हुआ है, आप हमको एसटी सूची में शामिल कीजिए। क्यों नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं कि वो लोग जबरन चाहते हैं कि झारखंड प्रदेश को अस्त व्यस्त करके हम लोग झारखंड के सूची में घुसे और आदिवासी का जो आरक्षण है उसकी संस्कृति परंपरा का लाभ उठाए। लेकिन इस आंदोलन के बाद लगातार कई ऐसे जाति है जो लगातार फिर एसटी में घुसने की मांग कर रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, जो सूची में है उसका हम लोग विरोध नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसे जैसे घासी समाज के लोग हैं या अंसारी देखिए ये समाज सब के तो लोग देखने वाला चीज़ है। हम लोग पूरे तथ्य के साथ अभी हमारा तमाम आदिवासी संगठन के लोग, बुद्धिजीवी सब लगे हुए हैं कि हमारे सूची, आदिवासी सूची में कौन कौन जात के लोग आदिवासी है और कौन कौन बनना चाहते हैं, तो सबके खिलाफ में हम लोग सड़क से लेकर सदन तक अपने बातों को रखने का काम करेंगे। लगातार आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे उन लोगों का रेल टेका चल रहा था, वहाँ गवर्नर हाउस आप लोगों ने घेराव करने का काम किया, उसके बाद रामगढ़ में कार्यक्रम किया, और अब ये जो लड़ाई, जो राजनीतिक लड़ाई थी, अब पर्सनल रूप में देखने को मिल रहा है, उसको कैसे? देखिए, जिस प्रकार से आदिवासी एकजुट हुए हैं, आज देखिए कि झारखंड प्रदेश में अलग अलग संगठन हम लोग चलाते थे, आज सभी संगठन एक हो गए हैं, तो ये कुर्मी समाज को नहीं पच रहा है। वो लोग जान चुका है कि आदिवासी अब एक हो गए हैं। संगठन अलग अलग हो सकता है, मगर विचारधारा जब अपनी समाज के हित में हो तो हम लोग एक होकर अपना मुखरता के साथ हम लोग कुर्मी समाज का विरोध कर रहे हैं। उसका जीता जाता है उदाहरण रामगढ़ में हजारों लाखों के संख्या में हमारे आदिवासी वेशभूषा के साथ निकले और कुर्मी के खिलाफ में हम लोग वहाँ के डीसी साहब को आवेदन देने का काम किए। वहीं ज्योत्सना करकेटा पूरे आदिवासी बेटी होने के नाते पूरे मुखरता के साथ कुर्मी के खिलाफ में उन्होंने वहाँ भाषण दिया, संबोधन किया। उसके खिलाफ में आज देखिएगा निशा भगत हो या ज्योत्सना करकेटा के खिलाफ में आईटी सेल इतना कुर्मी समाज के एक्टिव हो चुका है कि पर्सनलो चीज को निकाल कर गंदा टिप्पणी, गाली गुप्ता कर ऐसा गाली दे रहा है कि हम लोग, हमारा संस्कार ऐसा नहीं है, हमारे पूर्वज ऐसा संस्कार नहीं दिया कि आपके चैनल में हम ऐसा बता सकते हैं। हम लोग को इतना शर्मिंदगी महसूस हो रहा है कि आज के युग में पढ़े लिखे लोग भी इस तरह का नीच गिरा हुआ काम करते हैं। अपने आप को सोशल मीडिया कहते हैं, वहाँ के कुछ कथाकथित यूट्यूबर लोग, और इतना गंदा चला रहे हैं। उसके खिलाफ में हम लोग तमाम आदिवासी संगठन कल एकजुट होकर एसटी थाना में भी केस करने का काम किए, एसटी आयोग केंद्र में भी काम किए, और आईटी सेल जो देखते हैं उनको भी हम लोग केस किए हैं, और तमाम जिला में ऐसे व्यक्तियों के ऊपर केस किया। अब ये लोग जान रहा है कि आदिवासी इतना जागरूक हो चुका है कि ये लोग से पार पाना अब मुश्किल हो चुका है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग को एक बेइज्जती और हम लोग को एक तोड़ने का और मानसिकता पड़ताना करने का काम कर रहे हैं। तो ये लोग का मंसूबा को हम लोग समस्त आदिवासी एक साथ होकर जवाब देंगे। समस्त आदिवासी अब एक साथ है, और जिस तरह से तीखा टिप्पणी जो राजनीतिक होनी चाहिए थी वो पर्सनल लेवल पर आ चुकी है, और उसका विरोध को लेकर जो है एसटी थाना में सब पर केस किया गया है, और आगे और बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीव झा, कोयलांचल संवाद, रांची।